Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. हेलो स्टूडेंट, देखो आज मैंने आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखो एल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, देखो हमने लिखा आर एक्स और ए आर एक्स। अब आपको पता है भाई आर एक्स मतलब एल्काइल हैलाइड और ए आर एक्स मतलब अराइल हैलाइड। तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा फ्रॉम अल्कोहल, जहां पे मैंने लिखा देखो ROH एक अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? एनहाइड्रस ZnCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने क्या किया? अल्कोहल की रिएक्शन कराई। तो आपको पता है भाई यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर होती है। टर्बिडिटी हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है। और आपको पता है कि भाई ये जो रिएक्शन है ये हमारी ल्यूकास टेस्ट भी कहलाती है। और ल्यूकास टेस्ट में हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें हीट करना होता है, तब टर्बिडिटी अपीयर होती है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें क्या करना होता है? विगरसली शेक करना होता है, और शेक करने के बाद क्या होती है? टर्बिडिटी अपीयर होती है। और टर्शरी के केस में इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ पे होती है? दैट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा और भी रिएजेंट हैं जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। जैसे हमने कहा कि भाई ROH है, इसके रिएक्शन अगर PCl3 से करें तो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। वहीं पे अगर हमारा ROH है, इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से करें तो क्या बनेगा? क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कहें ROH, दैट इज अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं? SOCl2 से कराएं तो भी क्या बनेगा? क्लोरो डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम देखें एल्कीन से भी हम क्या बना सकते हैं? अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जहां पे आपको पता है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर अगर हम एक हेलोजन एसिड ऐड करें सच एज HCl और मैं सिंपल लिख दूं HX, तो भी क्या होता है कि RX फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल होता है। अगर हम यही एल्कीन एसिमेट्रिकल ले लें, एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन नहीं होते। अगर यहाँ पे हम सिंपल HX डाल रहे हैं, दैट इज इट कुड बी HCl HBr HI, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा? इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। वहीं पे अगर हम इसमें HBr डाले इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR, दैट इज नोन एज peroxide, इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड किससे बन सकता है भाई? इसके अलावा अल्काइल हैलाइड बन सकता है बाय द डायरेक्ट हैलोजिनेशन से। कैसे? जैसे मैंने कहा भाई CH4 है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं भाई? Cl2 से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा? ये RX बन जाएगा, दैट इज इट विल फॉर्म द क्लोरोमीथेन। क्या फॉर्मेशन कर जाएगा? ये क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा। अब देखिए इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? अगर हम देखें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डायरेक्ट करना आसान है, बट वहीं पे फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना और आयोडो डेरिवेटिव बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? फ्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है? हाईली रिएक्टिव, दैट इज व्हाई इट विल कॉज एक्सप्लोजन। तो होता है कि अगर हमें डायरेक्ट फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोरो डेरिवेटिव हो या ब्रोमो डेरिवेटिव हो, उसकी रिएक्शन हम सुटेबल फ्लोरिनेटिंग एजेंट सच एज AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे। और भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, उनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे
तो क्या फॉर्मेशन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो डेरिवेटिव, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, क्लियर है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आयोडो डेरिवेटिव बनाना है, तो आपको पता है कि भाई अगर डायरेक्ट हम आयोडो डेरिवेटिव बनाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बट अगर हमें आयोडो डेरिवेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं कि क्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव लेके उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaI से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोडो डेरिवेटिव, दैट रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलेंगे, क्लियर है। कौन सी रिएक्शन होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो दोनों रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है, ठीक है ना। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिर्फ अल्काइल हैलाइड के। अब हम अराइल हैलाइड के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ये भी पेज यहाँ पे कंप्लीट क्या कहते हैं पूरा भर गया है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ जरा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा यहाँ पे। तो अब हमें क्या बनाना है, अराइल हैलाइड बनाना है। अब जब हम अराइल हैलाइड यहाँ पे बना रहे हैं, तो अराइल हैलाइड बेसिकली किससे बनेगा, सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम कोई बेंजीन ले रहे हैं, ये बेंजीन ले लिया हमने, और इस बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया डायरेक्ट Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे जो AlCl3 है वो हेलोजन कैरियर की तरह बिहेव करता है, इसकी वजह से क्लोरीनेशन होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। इसके अलावा और भी हम हेलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं, और हेलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चाहिए होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे बनता है, देखिए जरा, ये हमारा सबसे पहले क्या है, एनिलीन, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, NaNO2 ऑब्लिक HCl से। आपको पता है कि जब हम NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है HONO, होनो प्लस NaCl। अब जो होनो का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे HCl हमने लिया H और Cl, यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, तो ये क्या बना, N2Cl। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि बेंजीन के ऊपर कौन सा आ गया, बेंजीन के ऊपर हमने लिखा N2Cl, दैट इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर अगर हम CuCl ऑब्लिक HCl ऐड करते हैं तो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। अगर हम यहाँ पे CuBr ऑब्लिक HBr यूज करते हैं तो क्या बनेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। अगर यहाँ पे हम Ki यूज करते हैं तो क्या बनेगा, आयोडो डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बेंजीन के ऊपर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अगर हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं Cu ऑब्लिक HCl, तो कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, क्लियर है, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, एक और रिएक्शन है दैट इज नोन एज हुंस-डिगर रिएक्शन। हुंस-डिगर रिएक्शन कैसे की जाती है, कि जो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लक्स होता है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि भाई हाउ वी कैन मेक अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है।